प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम अवयव को पढ़ना सीखेंगे। अवयव क्या होता है? यह एक प्रकार की व्यवस्था है। आपको पहले पेज, किताब के पहले पेज का प्रिंट दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें कोच के बैठने की व्यवस्था है, भिन्न भिन्न 2 दुकानों में दामों के सूची की व्यवस्था है, आदि व्यवस्था है। इसको एक निश्चित रूप से व्यवस्थित करने को अवयव कहते हैं। अवयव में बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। देखेंगे ये सभी अवयव के रूप में लिखे हुए हैं। संख्याएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी, ठीक है। 6, 7, 3, 2। दूसरे में भी लिखा हुआ है परिभाषा। mn संख्याओं के एक निकाय को पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के क्रम या कोटि का अवयव m गुणे n है। ये अवयव है। इसमें m गुणे n अवयव होते हैं, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होना आवश्यक नहीं है। इसका क्रम जो है वो पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। यम गुणे यन का मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ है। उदाहरण को देखेंगे आप लोग। इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखेंगे, पॉइंटर को देखें। 2, 3, 1, 3 - 2 7। इसमें 2 गुणे 3 क्रम का अवयव है। इसका मतलब क्या? 2 पंक्तियां हैं और 3 खड़े खड़े स्तंभ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप समझने का प्रयत्न करेंगे। अवयव का क्रम या कोटि, ये आपके बात समझ में आ रही होगी। अवयव के तत्व A11, A12, AMN को अवयव का तत्व कहते हैं। अर्थात अवयव के भीतर जितनी भी संख्याएं हैं उनको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। 1 का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव, 1 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। इसको आप व्यवस्थित समझेंगे, ठीक है। इसमें IJ लिखा हुआ है। IJ का अर्थ, I मतलब पंक्ति, J मतलब स्तंभ। A23 मतलब 6। A23 मतलब 6। 6 यहाँ कहाँ है देखेंगे। 23 का मतलब ये वाला 6 है, ये वाला 6 नहीं है। ये A12 है, ये A23 है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। अवयव का निरूपण। अवयव को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों तथा उनके तत्वों के संगत छोटे अक्षरों के अनुलग्न के साथ निम्नांकित किसी प्रकार से कोष्ठक में लिखकर निरूपित कर सकते हैं। अवयव के भेद। भेद मतलब यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। क्षैतिज अवयव, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। इसमें 3 स्तंभ हैं, पंक्तियाँ 2 हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव, अब नाम बदल गया है तो इसी प्रकार से ये भी अवयव हो जाएगा। वर्ग अवयव, इसमें पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर होते हैं। पंक्ति अवयव या सदिश, पंक्ति सदिश, स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। पंक्ति अवयव में एक पंक्ति और स्तंभ अवयव में एक स्तंभ केवल होगा। इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शून्य अवयव की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रत्येक तत्व शून्य हो। इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स के नाम से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। तो इसमें केवल विकर्ण होता है। ये वर्ग होते हैं, शेष विकर्ण को छोड़कर शेष सभी 0 होते हैं। ये आपको याद करना बहुत आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट है।
मुख्य विकर्ण, तिरछा वाला मुख्य विकर्ण होता है। विकर्ण अवयव मतलब जिसमें विकर्ण के पद हों। विकर्ण अवयव इकाई अवयव में छोटा सा केवल अंतर है। इकाई अवयव में प्रत्येक विकर्ण का प्रत्येक अवयव जो है वो एक 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 होगा। विकर्ण अवयव में ये कंडीशन जरूरी नहीं है। अदिश अवयव, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर तथा शेष सभी शून्य हों। उप अवयव, अवयव के कुछ तत्वों को लेकर अवयव बनाते हैं तो उसे उप अवयव कहते हैं। ऊपर त्रिभुजीय अवयव, ऊपर त्रिभुजीय अवयव का मतलब ऊपर के और निम्न त्रिभुजीय अवयव का मतलब नीचे के। ये विकर्ण के ऊपर के अवयव हों। किसी वर्ग अवयव जिसके तत्व जबकि उसे ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इसमें ऊपर के विकर्ण और विकर्ण के ऊपर के अवयव होंगे और नीचे के अवयव सभी शून्य होंगे। निम्न त्रिभुजीय अवयव में नीचे के अवयव होंगे, विकर्ण के अवयव सभी विकर्ण के ऊपर के, विकर्ण को छोड़ के विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। इसकी आवश्यकता प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण में पड़ेगी, इसको आपको याद करना रहेगा। दो अवयव में समानता, अगर जो दो अवयव समान है तो उनके सम्मुख के अवयव समान होंगे। समान अवयव से तुलना करके सवाल हल करने का प्रयोग आप लोग पढ़ेंगे। अवयवों का योग अवयव सीधे जुड़ जाते हैं। जो तत्व है उसके सामने का तत्व उसी से जुड़ जाएगा। बहुत आसानी से इसको समझ लेना आपको है। उदाहरण समझेंगे, जैसे a बराबर 3 4 5, 3 गुणे 1 का अवयव है। b बराबर 2 0 2, 3 गुणे समान है तभी जुड़ेगा। दूसरा उदाहरण a बराबर b बराबर दिया हुआ है। भिन्न भिन्न क्रमों के अवयवों का योग अपरिभाषित है, मतलब इनको आप जोड़ नहीं सकते हैं। क्रम विनिमय नियम पालन होता है। ये नियम आप किताब से पढ़ लेंगे, सहचर्य नियम है। तत्समक इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अवयवों का अंतर, जिस प्रकार से अवयवों को जोड़ते हैं उसी प्रकार से अवयवों को समान रूप से घटा सकते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखेंगे, सवाल आपको मिल गया। x प्लस वाई बराबर ये है, 2x माइनस वाई बराबर ये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग कक्षा 8 की तरह ऊपर नीचे रखकर जोड़ देंगे तो y y कट जाएगा। x का मान 1 1 1 आ गया। ए बी बराबर दिया है तो 4a ज्ञात करना, 5b ज्ञात करना है। ये बात पीछे आप थ्योरी में लिखी है, उसको देख सकते हैं। 4a का मतलब a अगर जो कोई अवयव है 4 से गुणा करना है तो 4 की गुणा सभी तत्वों में होगी, जिस प्रकार से ब्रैकेट में होती है। ब्रैकेट में तत्व एक लाइन में लिखे रहते हैं, इसमें सभी जो है एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित है। इसी प्रकार 5b, इसी प्रकार 2a प्लस 3b, 5a माइनस 3b आप ज्ञात कर लेंगे। a बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए, 4 सिद्ध कीजिए ai3 बराबर i3a, जहां i3 इकाई या तत्समक अवयव है। i3 का मान आपको मालूम होना चाहिए। i3 का मतलब 3 वर्ग का जो है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ का जो है वो विकर्ण अवयव होगा, इकाई अवयव होगा। इसको हल करेंगे तो आप विकर्ण अवयव की गुणा आपको मालूम होनी चाहिए। गुणा भी इसमें किताब में आगे दी हुई है।
पंक्ति को पहले अवयव और दूसरे अवयव की जब गुणा कराते हैं तो पहले अवयव की पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ पर रखते हैं। यदि बराबर है तभी गुणा होगी, अन्यथा गुणा नहीं होगी। समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे यहाँ 3 3 5 लिखा हुआ, इसको उठाएंगे और इस पर खड़े खड़े रखेंगे, यानी स्तंभ पर रखेंगे, पंक्ति को स्तंभ के सापेक्ष खड़ा करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 0 0, 5 0 0 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ पर खड़ा करेंगे, फिर इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ पर खड़ा करेंगे। तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यानी पहली पंक्ति के तीनों पद प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ पर, दूसरे स्तंभ पर और तीसरे स्तंभ पर खड़ा करेंगे तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयव प्राप्त होंगे। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति 5 2 3 को इन पर क्रमशः खड़ा करेंगे तो तीसरी के सभी अवयव प्राप्त हो जाएंगे। गुणा सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं समझ में आए तो फिर बताएंगे कमेंट करके, मैं बात को फिर बता दूंगा। हालांकि इसको मैं अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर भी इसको आप समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी गुणा भी आप पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन उदाहरण दिया है, ये दिया सिद्ध कीजिए। ai3 स्क्वायर i3a है। अब i3 का स्क्वायर आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। i3 का आप स्क्वायर देख रहे हैं। i3 का जब स्क्वायर करेंगे तो i3 ही प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुणा उसी प्रकार से करेंगे, पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ पर रखेंगे, 3 पद प्राप्त हो जाएंगे, 3 बार रखेंगे। एक बार पंक्ति स्तंभ का जब मिलान कराएंगे तो एक पद ही केवल प्राप्त होगा, यानी एक तत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार बाएं और दाएं पक्ष की गुणा करा के हल कर लेंगे। अब ये अवयव का गुणन आगे टॉपिक है, इसको यहाँ पर आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अवयव के गुणनफल को यहाँ थ्योरी में पढ़ाया गया है। यदि a तथा b दो अवयव हैं तो इनका गुणनफल ab तभी संभव है जब a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसलिए यदि a m गुणे p क्रम का है तो b p गुणे n क्रम का होना चाहिए। अर्थात पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए, तभी उनका गुणनफल संभव है। देखेंगे दिखाया गया है आपको। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ पर एक डार्क किया गया है, डिब्बा बनाया गया है, यानी इसको इस पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही पद दिखाया गया कि प्राप्त होगा। केवल एक ही पद आपको दिखाया गया कि प्राप्त होगा। पीछे मैं बता चुका हूँ, आगे इसका गुणनफल समझेंगे उदाहरण की सहायता से। a बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, b बराबर 1 1 1, a b ज्ञात करना। देखिए अब 1 माइनस 1 को 1 1 पर जब रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 1 कम 1 माइनस 1 1 कम माइनस 1, यानी कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में, इसी प्रकार तीसरे में सभी 0 आ जाएंगे। यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य हैं तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसकी भाषा पीछे पढ़ चुके हैं। अगला ये क्वेश्चन है, a बराबर 1 2 3 0 4 1, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3 0 4 1, तो पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 2,
दूसरे वाले में 3 गुणे 3 का है। जब इसकी गुणा कराएंगे तो ए बी और बी ए दोनों आपको गुणा पढ़नी है। एक एक 0 1 0 1 3 4 जब इसको इस पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 आ जाएगा, 1 3 प्राप्त होगा। देखिए पहला पद इसमें कितना आ रहा है? किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है। उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। ए बराबर 1 2 5 3 4 6, बी बराबर 4 0 2 1 1 5। इसमें जब गुणा कराएंगे तो पंक्ति को 1 2 5 को 4 2 1 पर रखेंगे तो 1 चक्कू 4 2 दूनी 4 5 एकम 5, तो 4 4 8 5 13 प्राप्त हो गया। देखिए 13 लिखा हुआ है। जब इसको इस पर रखेंगे तो 0 2 और 25 प्राप्त होगा, तो 27, यहाँ 27 लिखा हुआ है। पिछला वाला क्वेश्चन गलत था, इसको आप ढंग से समझ लेंगे। ए बी और बी ए ज्ञात करेंगे। ए बी यहाँ ज्ञात किया गया है और बी ए अगले वाले पेज पर ज्ञात किया गया है। उदाहरण नंबर 5 में यक्स वाई फिर आगे गुणा दी हुई है, तो यक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तुलना से ज्ञात करेंगे, लेकिन दाहिने पक्ष में गुणा करानी है तो गुणा करा लेंगे। ये गुणा कराई गई है। 3 4 4 2 से जब गुणा कराएंगे तो 3 चक्कू 12 4 दूनी 8 12 8 20 आएगा। 20 यहाँ लिखा हुआ है। दूसरे लाइन में जब इसकी गुणा कराएंगे तो 3 4 दूनी 8 3 दूनी 6 8 से 14 यहाँ लिखा हुआ। तुलना करेंगे, x का मान 20 y का मान 14 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप गुणन पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज की फ़ोटो है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आप व्यू दिया हुआ है, कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसमें आंसर लिखा हुआ है, क्रम क्या है। एक विकर्ण आव्यूह लिखिए जो अदिश आव्यूह ना हो, कुछ कोई भी लिख देंगे उदाहरण। आव्यूह का क्रम लिखिए। हालांकि ये छोटे क्वेश्चन है, पूछने आते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा सा है ये। इसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने, तो तुलना से ज्ञात हो जाएंगे सीधे से। बी पार्ट में सीधे पहले जोड़ लेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर और फिर जोड़ लेंगे, और जोड़ने के पश्चात ही हल कर देंगे। ये क्वेश्चन हल करने वाले दिए हैं। ये समीकरण दिया है, एक्स वाई जेड मान आ जाएंगे। 3 समीकरण बनेंगे, हल करेंगे। इसके कुछ बोर्ड के प्रश्नों का वीडियो अगले वीडियो में बना दूंगा मैं। हल अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।